हेलो बच्चों। बच्चों, इस क्लास में आपको केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले क्वेश्चन फिर सेकंड, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है इसमें है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। किस किस का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और CH4 मीथेन का। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे सेम है, बट है सेम, लेकिन इनके यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। मोलर मास को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर मोल में, और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं हम AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिफाइड मास। तो ये इनके यूनिट्स हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। यूनिट्स इनके अलग अलग हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है H2O, वाटर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, ऑक्सीजन का 16 है। राउंड फिगर में हम ये लिखते हैं। वैसे बात करें हाइड्रोजन की तो 1.0078, और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका 16 लिखते हैं, पर ये आता है 5.999। तो हम सीधा यहाँ 1.0078 की जगह 1 लिखेंगे और ऑक्सीजन की जगह 16। तो दो एटम हाइड्रोजन के हैं, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, दोनों को सम अप कर देंगे तो 18। और ये है क्या? मोलर मास, इसलिए यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा ग्राम पर मोल। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक मास वैसे तो आता है 12.01, लेकिन हम यहां लिखेंगे 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 12 प्लस 32। सो दिस इज 44 ग्राम पर मोल। वैसे ही लास्ट CH4 मीथेन के लिए कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, हाइड्रोजन के 4 एटम है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 1, तो ये रहेगा 16 ग्राम पर मोल। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। दिस अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन जो है, ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनका मास परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट कैलकुलेट करना होगा। सोडियम का मास 23 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस बिकम 46। सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 64। ये सब सम अप करेंगे तो 142। मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, सबसे पहले सोडियम का मास परसेंटेज निकालेंगे। सोडियम का एक एटम का 23 मल्टीप्लाइड बाय 2, 46, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32.39%। सेकेंड, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर है 32। 32 एटॉमिक मास, एक ही एटम प्रेजेंट है, तो 32 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यह आ जाएगा 22.53। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16 और मल्टीप्लाइड बाय इट्स नंबर 4,
तो ये आएगा 64 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 100 और दिस इज 45.07%. क्वेश्चन नंबर थर्ड है determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. एक आयरन का ऑक्साइड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमें निकालना है और जिसमें आयरन का मास परसेंटेज 69.9% है और ऑक्सीजन 30.1% है. तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा. उस टेबल में अलग अलग कॉलम्स रहेंगे. सबसे पहले उसमें हम लिखेंगे एलिमेंट्स, फिर उनका एटॉमिक मास, फिर जो मास परसेंटेज गिवन दिया गया होगा वो, फिर मोलर रेशो, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशो और फिर लास्ट में सिंपलेस्ट होल नंबर. अब इस कंपाउंड में दो एलिमेंट हमें दिए गए हैं. एक है आयरन जिसका सिंबल Fe फेरम, दूसरा एलिमेंट डाइऑक्सीजन मीन ऑक्सीजन जिसका सिंबल O. एटॉमिक मास आयरन का आता है 58.8 लेकिन हम राउंड फिगर में लिखेंगे 56. ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक मास 16. मास परसेंटेज तो गिवन देके रखी है, आयरन का है 69.9, ऑक्सीजन का परसेंटेज 30.1. फिर नेक्स्ट स्टेप में है मोलर रेशो. बात आती है कि मोलर रेशो कैसे निकाला जाए. मोलर रेशो निकलेगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास. आयरन का 69.9 परसेंटेज है, एटॉमिक मास 56 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25. ऑक्सीजन की बात करें 30.1 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास 16 तो ये आएगा 1.88. सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे निकाली जाती है, ये दोनों टर्म हम यहां लिखेंगे 1.25 1.88. इन दोनों को डिवाइड करना होगा जो मोलर रेशो में सबसे छोटी वैल्यू है. छोटी वैल्यू है 1.25 तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 1 और यहां 1.25 डिवाइडेड बाय 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 और ये आ जाएगा 1.5. अब सिंपलेस्ट होल नंबर हमें लिखना है 1.5. ये तो फ्रैक्शनल टर्म आ गई तो इसलिए दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सेम नंबर से. यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा 3. अब इस टेबल से हमें पता चल गया कि सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर आयरन इज 2 एंड ऑक्सीजन फॉर 3. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है द फॉर्मूला which indicate the simplest whole number ratio of different elements present in a chemical compound. एक केमिकल कंपाउंड में जो अलग अलग एलिमेंट है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो. तो यहां पे हम लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयरन and oxygen is 2:3. Therefore, empirical formula of iron oxide is Fe2O3. तो क्या करना पड़ा, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ा जिसमें एलिमेंट्स लिखे, फिर एटॉमिक मास लिखा, फिर मास परसेंटेज लिखा
और फिर उसके बाद मोलर रेशो, देन सिंपलेस्ट मोलर रेशो, देन लास्ट सिंपलेस्ट होल नंबर। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हमने 2:3 लिखा, और इसी के बेसिस पे पता चला कि आयरन के 2 आइटम, ऑक्सीजन के 3 आइटम। दिस इज डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन।